हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। सो वेलकम टू परी एंड शिवा व्लॉग। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि बारात जा चुकी थी और आज जो है वो अगला दिन है, सुबह सुबह का टाइम है। सभी औरतें जो है रस्म कर रही हैं, जो भी बारात आने से पहले रस्म होती है यहाँ पे वो हो रही है। इस रस्म के बारे में तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, तो बस सब औरतें इकट्ठा होकर ढोल वोल बजा रही हैं, गाना गा रही हैं और जो थोड़ी मोड़ी रस्में हैं वो चल रही हैं। और अभी जो है बारात आने के पहले पहले सब निपट जाए, क्योंकि बारात आने के बाद तो फिर बहु प्रवेश होगा, उसके बाद भी काफ़ी सारे रस्म होगी, तो इसलिए औरतें जल्दी जल्दी सब कर रही हैं, क्योंकि पता चला है कि वहाँ से बारात थोड़ी देर में निकलने वाली है। तो यहाँ जो रस्म चल रही है उसमें कुछ रोल भी करना पड़ता है। तो जो पंडित जी का रोल है वो कृष्णा दीदी कर रही है। तो ये इनका गेटअप है और कितना मतलब उन्होंने खूब सारा कपड़ा वपड़ा भर के एक मोटी सी पंडित जी बनी है वो, और जैकेट वगैरह पहना हुआ है। बहुत फनी लग रही है दीदी। और अभी सब औरतें जो है वो बैठ के बारात का वेट कर रही हैं। और बुआ के साथ ऐसे एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा होते होते रुक गया। मतलब अगर हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत हो जाती। आज उनको गार्डन के पास में एक पत्थर से चोट लग गई फिसल के। अगर संभाला नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी, फ्रैक्चर का भी डर था। तो बस वही बुआ बैठ के अपने पैर में हल्दी और तेल मालिश कर रही थी। और इधर हमने जो है वो बहु प्रवेश की तैयारी सब कर दी है, सजा दिया है सब। जहाँ से भाभी एंटर करेंगी पूरा हमने सजा दिया है। अब बस वेट हो रहा है बारात आने का। तो ये देखिए अब सब खड़े होके जो है वो वेट कर रहे हैं भैया और भाभी का, क्योंकि आधी बारात तो वापस आ चुकी है। अब भैया और भाभी की गाड़ी आना बाकी रह गई है। तो सब, क्योंकि हमको पता चले ही वही 1 घंटा हो गया है कि वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं। तो बस सब सजा के वेट कर रहे हैं। एक तो ना इसको बहुत मुश्किल से हमने टेप से चिपकाया है इस कपड़े को, क्योंकि हवा भी चल रही थी ना आज खूब, तो वो बार बार उड़ जा रहा था, पत्तियाँ उड़ रही थी, पंखुड़ी उड़ रही थी। तो उसको चिपका के हमने टेप से चिपकाया उसको हमने। और ये देखिए तो दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ चुकी है और नगाड़े वाले भी आ गए हैं। तो इधर जो है मेरी बड़ी मम्मी गई हैं वो गाड़ी की आरती उतारने के लिए, धार देने के लिए, क्योंकि दुल्हन से आती है पहले उस गाड़ी को धार दिया जाता है। तो अब पहले दुल्हन की गाड़ी को धार दिया गया है। अब दादी जाएंगी उस धार को कहीं दूर तक फेंक कर आएंगी। हमारे यहाँ दुल्हन को गाड़ी से उतारने के लिए, गाड़ी घर में प्रवेश कराने के लिए पहले जो है परछना पड़ता है दुल्हन को। तो उसके लिए वहाँ से साड़ी आती है दुल्हन के घर से, और वही साड़ी पहन के जो है मेरी बड़ी मम्मी दुल्हन की आरती उतारेंगी, उनका गृह प्रवेश कराएंगी।
उतरो उतरवाओ। तो वैसे तो यहाँ जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो तो विक्की भैया के फ्रेंड उदित भैया हैं, लेकिन आज उन्होंने भी नेक मांगा और बोले मैं बिना नेक के दुल्हन को नहीं उतारूँगा। तो मम्मी ने लाके भैया को नेक दिया। और इधर छत पे मैंने अपने 3 लोग को तैनात किया हुआ है, क्योंकि ऊपर से भी मैंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है दीपक भैया के लिए। तो इन लोग को छत पे भेजा हुआ था मैंने। तो हमारे यहाँ एक और रस्म होती है कि नए दुल्हन को गाड़ी से उतरने से पहले उनकी गोद में एक छोटे बच्चे को, मतलब छोटे लड़के को बिठाया जाता है। तो मेरे यहाँ तो शिवा थे, तो शिवा को ही मैंने ले जाके भाभी की गोद में बिठाया और शिवा एकदम से रोने लग गया, क्योंकि ये माहौल ही उसके लिए एकदम थोड़ा अलग सा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब इतना ढोल नगाड़ा बज रहा था, तो वैसे बहुत डरा हुआ था। और जब मैंने कार में उसको बिठाया तो वो और रोने लग गया। तो यहाँ जो मैंने प्लानिंग की थी कि छत से जो है मेरी बुआ की बेटी और मेरे चाचा की बेटी ऊपर से फूल फेंकेंगी और अक्षत फेंकेंगी, वो थोड़ी सी फेल हो गई, क्योंकि मैंने प्लानिंग कुछ और की और वो कुछ गलत टाइम पे उन लोगों ने कर दिया। तो वो उस तरह से नहीं निकल पाया जिस तरह से मैं चाह रही थी। तो अब यहाँ पे नगाड़े वालों को भी नेक चाहिए, वो बिना नेक लिए जो है दुल्हन का रास्ता नहीं छोड़ेंगे और भाभी को एंट्री नहीं करने देंगे। तो नगाड़े वालों को मम्मी नेक दे रही थी। तो यहाँ सबके चेहरे पे कितनी खुशी लग रही है नई दुल्हन के आने की। मतलब लड़के की शादी में ही होता है कि जैसे लड़की की शादी में एक बेटी के जाने का दुख रहता है, तो लड़के की शादी में एक बहू के आने की खुशी रहती है, जो कि सबके चेहरे पे दिख रही है। सब बहुत खुश थे भाभी के आने पे। तो अब यहाँ पे रस्म होगी पायल ढूंढने की। तसले के अंदर जो है वो दूध और फूल कर सब मिला के रख दिया गया है पानी में। और अब जो है दूल्हा दुल्हन मतलब भैया और भाभी उसमें से पायल ढूंढ के निकालेंगे। तो भैया जो है वो अपने बटन वटन खोल के रेडी हो जा रहे हैं और बुआ ने फेंक दी है पायल और घुमा दी है पानी में।
तो पहले 3 चांस में तो सब ड्रॉ हो जा रहा था क्योंकि भैया और भाभी दोनों ही पकड़ ले रहे थे। तो पहले के 3 चांस तो ऐसे ही ड्रॉ चली गई थी और फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि अब चौथी चांस दी जाएगी और चौथी में जो पकड़ लेगा वही विनर बनेगा। फिर बुआ ने जो है अच्छे से उसको घुमा के डाला और फिर चौथी चांस में भाभी विनर बन गई क्योंकि भाभी ने पायल निकाला तो भाभी बन गई थी विनर। तो इस गेम की विनर भाभी हुई थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कन्या खिलाने की रस्म हो रही है। तो भाभी ने सबसे पहले जो है वो कन्याओं को अपने हाथ से कुछ मीठा खिलाया है। तो इसमें मीठा रसियाव है, साथ में दही है। तो वो जो है भाभी कन्याओं को खिला रही हैं, छोटी कन्याओं को। और अब होने जा रही है मुंह दिखाई की रस्म। तो अब सबसे पहले जो है मेरी सबसे बड़ी मम्मी ही देखेंगी भाभी का चेहरा। तो बस वो हो रही थी मुंह दिखाई की रस्म। तो अब यहाँ मम्मी भी जो है भाभी के लिए मुंह दिखाई के लिए लेकर आई थी। सोने के कान के झाले बनवाया थी मम्मी ने। तो मम्मी ने भी दे दिए भाभी को सोने के कान के झाले मुंह दिखाई में। और भाभी अब मम्मी के पैर छू रही थी। और ये मेरी बड़ी मामी है, इन्होंने जो है भाभी के लिए सोने के कान के इयररिंग्स बनवाए थे। उन्होंने मुंह दिखाई में सोने की इयररिंग्स दिए भाभी को। अब यहाँ मौसी भी जो है भाभी के लिए पायल बनवा के लेकर आई थी। तो मौसी ने भाभी को पायल दिया मुंह दिखाई पे। तो मेरी बड़ी बुआ भी जो है वो पायल बनवा के लेकर आई थी भाभी के लिए। तो उन्होंने भी भाभी को मुंह दिखाई में पायल दिया। ये मेरी छोटी दादी है, इन्होंने जो है भाभी को लाके पायल दिया है और उन्होंने खुद अपने हाथों से भाभी को पायल पहनाया भी। तो अब हो गया था शाम का टाइम, बज रहे थे शाम के 7 और होने जा रही थी गठबंधन की पूजा, जो कि हमारे यहाँ रात को होती है। तो औरतें बैठ के गाना गा रही थी और यहाँ पे भैया और भाभी रेडी हुए थे गठबंधन की पूजा के लिए। तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। भाभी आज घर में आई, आज बहुत सारी खुशियाँ घर में आई और हम सब बहुत खुश थे भाभी के आने से।
तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।